बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं को अपने प्रोग्राम में मदऊ करें और उनसे पूछें कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ पर वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के जो रहनुमा हैं और जो सियासी पार्टियाँ हैं वो किस कदर मुल्क व मिल्लत की खिदमत में अमल पैरा हैं। इकनॉमिक क्राइसिस जो कि लास्ट ईयर से बढ़ते कोविड की वजह से, क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया में भी कोविड की ने तबाहियाँ की, जानी माली नुकसान हुआ तमाम दुनिया के बहुत सारे ममालिक को। पाकिस्तान भी गरीब मुल्कों में काउंट होता है, तो यहाँ पर भी महंगाई की शरह में भी इजाफा हुआ। क्या वफाकी हुकूमत की नाअहली है कि बार बार वफाकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके भी रद्द-ओ-बदल हुए, मुशीरान भी तब्दील होते रहे, क्या एलिजिबल लोग नहीं संभाल सके या कि रियलिटी पर मबनी है ये तमाम सिचुएशन? जो फैक्ट्स एंड फिगर वफाकी हुकूमत से पेश किए जा रहे हैं कि अब हम बेहतरी की तरफ गामजन हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे, बजट भी पेश किया जा रहा है बहुत जल्द वफाकी हुकूमत से भी। सिंध हुकूमत भी अपना बजट पेश करने जा रही है। किन किन चीज़ों पर सब्सिडी दी जाएगी, आवाम के लिए क्या उसमें पैकेजेस होंगे, किन शोबों को ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा और कौन से ऐसे नए अवामी पैकेजेस देगी सूबाई और वफाकी हुकूमतें, उस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे जिस तरह हालिया हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर और सिविल सोसाइटी और बहुत सारे लोगों का कहना है कि कराची को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उसके मुकाबले में सिंध के दूसरे शहरों पर इतने तरक्याती काम नहीं होते, वहाँ पर उनको नज़रअंदाज किया जाता है और जब काम होते भी हैं तो एक गली या एक सड़क बना के उसकी पब्लिसिटी की जाती है कि हमने जी बहुत कुछ कर दिया। तो कराची वालों का तो कहना है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हो गया। तो क्या ये ब्लेम गेम पॉलिटिक्स है या कि अभी तक हम ज़बानों की सियासत, कौमी सियासत, इससे कबल हम फ़िरका वारियत से बड़ी मुश्किल से निकले हैं, किस तरफ जा रहे हैं, क्या सिमत है हमारी? बहुत सारे मौजूद पर बात करने के लिए आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, आप साबिक MNA भी रह चुके हैं, अली राशिद साहब। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस GDA के नौजवान रहनुमा सैयद अली रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करूँगा मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर, इकनॉमिक क्राइसिस, वफाकी हुकूमत का कहना है कि जो लूटी हुई रकम थी, चाहे वो नैब या और इदारे जो फ़ाल थे, उन्होंने वो तमाम रकूम कौमी ख़जाने में जमा करवाई और अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो अपोजिशन को ये बेहतरी हज़म नहीं हुई। तो क्या वाकई हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? जब हम ग्राउंड पर आते हैं तो अशिया खुर्दनोश से लेकर तमाम ही जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें भी हाई हैं। तो ये क्या देर पा सलूशन है या आखिरी साल में वाकई कोई इनकलाब आने वाला है? थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। देखें, पहली चीज़ तो अपोजिशन को किसी चीज़ को हज़म करने के लिए पहले वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए कि वो चीज़ हम देखें, डाइजेस्ट करने के लिए होनी चाहिए। अगर ये चीज़ अगर अभी तक वो सक्सेसफुल हो चुके होते या कोई उन्होंने ऐसी चीज़ की होती जो वाकई ऐसी होती और हमें नहीं डाइजेस्ट हो रही होती है, हज़म नहीं हो रही होती, तो इस मौजू पे बात भी होता है। उनसे तो पहले ये पूछें, आप बताएं कि आपने अभी तक किया क्या है। रकम चलें, अगर आपने रिकवर की भी तो वो इकॉनमी में या किसी नंबर्स में रिफ़्लेक्ट कहाँ हो रही है? क्या आपने इन्फ्लेशन को, फूड इन्फ्लेशन को, जो महंगाई है उसको कम किया है? देखिए, हम ये किताबी बातें और ये सियासत और ये सियासी बयान को अलग रख के एक कॉमन मैन, जो एक आम आदमी है, उसको क्या रिलीफ मिला है? हर बजट जो पास होता है या एक हुकूमत में किसी भी कोई जमात का या किसी पार्टी का आने का मकसद ये होता है कि आवाम को रिलीफ दे सके, आवाम की ज़िंदगी बेहतर बना सके। तो मुझे बताएं कि किसी भी सेगमेंट में इन्होंने आवाम की ज़िंदगी कहाँ बेहतर बनाई? लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभाला नहीं जाता। क्राइसिस तो इनकी हुकूमत का निक नेम ही क्राइसिस रख देना चाहिए। हर चीज़ में क्राइसिस है। सियासी फुकदान है, इंटरनल पार्टी इनके इश्यूज़ हैं, उन इंटरनल पार्टी क्राइसिस हैं। जहांगीर तरीन साहब जो हैं अलग बैठे हुए हैं, हम ख्याल बना के ब्लैकमेल करके किसी वक्त भी वो चाहें तो हुकूमत गिरा दें। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत सारे क्राइसिस हैं और आपने कहा कि इनको तो हम क्राइसिस का इनको हम नाम दे दें, लेकिन कोई भी फ़र्क तो नहीं पड़ा? मतलब ना अपोजिशन की वजह से, ना कोई अवामी इतना कोई प्रेशर है हुकूमत पर, अभी भी हुकूमत उसी सिमत गामजन है। और आज PM साहब कह रहे थे कि अब इनकलाबी प्रोजेक्ट और अब वो टाइम आ गया है कि हम डिलीवर करना शुरू करेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि मे भी देर पा प्रोजेक्ट हों और उसका समर अब आवाम तक आए? देर आए दुरुस्त आए। हम तो खुशाइन कहते हैं ऐसी बात को। अगर ऐसा होगा तो हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। हम एज़ पाकिस्तानीज़ हम तो बहुत खुश होंगे अगर वो ऐसा कर सकें। मगर
اگر ایسے دعوے انہوں نے ماضی میں نہیں کیے ہوتے تو شاید ہم ان کی بات پہ تھوڑا یقین کر لیتے ہیں، مگر ماضی میں بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ایسی باتیں سینکڑوں دفعہ انہوں نے کی ہیں، مگر پرفارمنس پرومسز ان کے بہت ہوتے ہیں، پرفارمنس زیرو ہوتی ہے. کبھی انہوں نے کسی چیز میں مطلب ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں آپ، انفلیشن دیکھ لیں آپ، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، آئی تھنک اب آ کے ہم کریں گے. اچھا، ڈے فرسٹ سے جب حکومت بن گئی تھی تو مولانا فضل الرحمان اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں نے اعتراض، سر فہرست تو مولانا صاحب تھے جے یو آئی کے روئے رواں، انہوں نے کہا کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے اور آر ٹی اے سسٹم اور یہ مطلب جعلی مینڈیٹ ہے، لیکن اس کے بعد آپ لوگوں نے کہا کہ ہم جمہوری سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، اس کو چلنا چاہیے. آپ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ جمہوری حکومت ہے، چلے ٹھیک ہے جیسے بھی بن گئی ہے لیکن ہم اس کو سپورٹ کریں گے. آصف علی زرداری صاحب نے، سابق صدر نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی آئے ہم سپورٹ کرتے ہیں. آج بھی مطلب حکومت کو گرانے کے لیے دھرنے، جلسے، پی ڈی ایم، بہت سارے مطلب معاملات ہوئے، پھر کووڈ اتنا پینڈیمک آیا، حکومت ابھی بھی سمت ہے، مضبوطی سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے ابھی وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں نے بھی مطلب کچھ حکومت کا وہ کہتے ہیں نا بال نہیں توڑ پائے کوئی؟ نہیں بالکل، یہ تو آئی تھنک بہت غلط ہوگا کہنا کہ کچھ نہیں کر پائے، اس لیے کہ آپ پہلے تو یہ دیکھیں ہم کرنا کیا چاہ رہے تھے، اچیو کیا کرنا چاہ رہے تھے. ہم سینٹ میں بھی آپ لوگوں کو برتری نہیں ملی؟ نہیں، سینٹ میں ہمیں اپسیٹس ہوئے نا، ہمیں اتنی ہمیں سیٹس مل گئیں جتنی نہیں ملنی تھیں، ان سے زیادہ ہی ملی، ٹھیک ہے نا. سو مچ سو کہ دے ایک ووٹ آف کانفیڈنس، پرائم منسٹر کو اتنی انسیکیورٹی ان کو ووٹ آف کانفیڈنس جا کے پارلیمنٹ سے لینا پڑا. تو یہ کہنا کہ ہم پارلیمنٹ وہ سینٹ میں نہیں کر سکے، دیٹ وڈ بی رانگ. ہمارے حساب سے تو ہم نے بہت کچھ کیا. اور دیکھیں نا یہاں جو ہے ایک عوام نے اپنا جو ہے فیصلہ دے دیا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی حکومت میں آنے کے بعد جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں اور وہ بھی سیٹیں جو یہ ماضی میں یہ جیتے تھے، ساری کی ساری پی ٹی آئی ہارتی جا رہی ہے. یہ آنے والے وقت کی آپ کو ایک مطلب آپ کہہ رہے ہیں اسٹارٹنگ ہے، شروعات ہے. بالکل شروعات ہے کہ دیکھیں اگر یہ حکومت اپنا، ہم تو چاہتے ہیں کہ بالکل یہ جعلی مینڈیٹ اور یہ کٹپلی یہ پرائم منسٹر جو ہیں پاپٹ، یہ تو ایز سون ایز پاسبل چلے جائیں. مگر اگر نہیں بھی جاتے اپنا ٹرم پورا بھی کر لیتے ہیں تو کیا آپ جیسے بائی الیکشنز ہوئے ہیں اور ایک ہر سیٹ یہ ہارے ہیں، اپنی تک سیٹ ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں. جہاں صرف کراچی کی میں بات کروں 249 جہاں یہ ان کی سیٹ ہوتی تھی وہاں نمبر 5 پہ آئیں گے. تو کیا یہ سب ثابت نہیں کرتا کہ جو ہماری جدوجہد ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. سید علی رضا صاحب، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، اس الائنس کا کچھ مقصد کچھ آپ کو پتہ ہے کہ آؤٹ پٹ آپ لوگوں نے کچھ وفاقی حکومت سے لیا؟ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ایم کیو ایم کا وفود تو گیا وزیر اعظم کے پاس کہ جی کراچی کو پیکیج دیا جائے، جی کراچی کو پیسے دیے جائیں، کراچی کے انفراسٹرکچر پر توجہ دی جائے. کہیں پر گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے آپ کی سیٹیں بھی ہیں اور ایک تاریخ ہے آپ لوگوں کی اور تمام پارٹیاں اتحاد. جب تک اتحاد سے اگر آؤٹ پٹ نہ ملے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس اتحاد سے آگے بڑھنا چاہیے؟ یا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ سب صحیح ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. تھینک یو فار ہیونگ می ساجد بھائی. اس میں گزارش یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ حکومتوں کے ساتھ اتحاد بھی بنتے ہیں، اور جب اگر عوام کی بھلائی کے لیے اس اتحاد سے فائدہ نہ ہو تو جو بھی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ اپوزیشن بینچوں پر بھی بیٹھ سکتی ہے. اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. سیاست ہے اس میں ظاہر سی بات ہے وفاق کی بات کریں تو آپ لوگ تو ہمیشہ ہر حکومتوں کا ایسا رہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی اتحاد ہے اس وقت، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس جو بھی کیپیسٹی ہے، جی ڈی اے کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ وہاں پر اپنا نمائندہ بٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ عوام کے لیے بٹھا کر بیٹھے ہیں. تو وہ نمائندہ کچھ عوام کو لا کر بھی دے رہے ہیں. عوام کے لیے وہاں پر وہ ظاہر سی بات ہے جو بھی آن بورڈ لیتی ہے گورنمنٹ ان کو، تو وہاں پر وہ عوام کی بات کرتے ہیں اور عوام کو ریلیف دلانے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. صرف ان کی یہ تو مقصد نہیں ہے کہ ہم جو ہے حکومت کے ساتھ بیٹھے رہیں اور وہاں پر ہمیں سیلریز ملتی رہیں یا کوئی ایسی مرات لیتے رہیں، عوام کا مسئلہ حل نہ ہو اور ظاہر سی بات ہے ہم ان کے ساتھ فار ایور چلتے رہیں. کوئی ایسا اس نمائندے کو کوئی ایسا پیسہ ملا ہو، ایسی نوکریاں ملی ہوں، کوئی عوام کے لیے کوئی پروجیکٹ آپ لوگوں نے لانچ کیا ہو، سڑکوں کا جال بنوایا ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک اس وقت سچویشن ہے ہمارے ملک کی تو ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ رولنگ پارٹی ہے وفاق میں، وہ اس وقت ڈیلیورنس جو عوام کے اوپر ایک مہنگائی کا بم گر چکا ہے، اس کے علاوہ جی ڈی اے جو ہے ان کے الائی ضرور ہیں، لیکن اس مسئلے پہ ہم ان سے ہمیشہ تھوڑے ناراض بھی رہتے ہیں کہ بھائی آپ کم سے کم عوام کو ریلیف دیں، اور عوام کو اگر ریلیف نہیں دے سک رہے تو ہم اپنے راستے جدا بھی اس مسئلے میں کر سکتے ہیں. کب جدا ٹھیک ہے؟ ابھی جو یہ عوام نہیں دے پا رہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب تو 3 سال ہو گئے. ظاہر سی
सी बात है कि जब हुकूमत के एक शमशमे के दिन होते हैं ना, हुकूमत में जब आते हैं, जैसे खान साहब आ गए तो वो दिन ऐसे कटने लगते हैं जैसे पता भी नहीं चलता हमें ये भी करना था, ये भी करना था। लेकिन जब अपोजिशन में कोई होता है ना, आपको ऐसे लगेगा मंगल का दिन मंगल ही ये कट नहीं रहा, बुध का दिन। अब काफी काम करने भी हैं। अभी ये देखें, अभी चैलेंजेस हैं दो, एक फेडरल गवर्नमेंट के पास, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो भी हमारे पास है। सिंध गवर्नमेंट में अगर पीपल्स पार्टी है, पंजाब में पीटीआई की या बोजदार साहब बैठे हुए हैं, तो इस वक्त काफ़ी टाइम गुजर चुका है। कोई भी हो, अगर सिंध में पीपल्स पार्टी है, वफाक में वो, अवाम को ये बजट अवाम दोस्त बजट आना चाहिए। अगर वो अवाम दोस्त बजट नहीं आता तो हो सकता है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हो सकता है पीटीआई के साथ दूसरी जो वफाक में पार्टीज बैठी हुई हैं उनको भी कल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना हो सकता है, वो इसमें अलहदगी करे। हर देखिए रास्ते खुले हुए हैं, हर किसी को दायरा इख्तियार में रहकर अपने फैसले करने का हक है। और वो जाहिर सी बात है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सियासतदान अवाम से इलेक्ट होकर वहां पर मैंडेट लेकर आता है, अगर अवाम को रिलीफ नहीं दे सकता तो उसका क्या फायदा है ऐसी हुकूमत में बैठने का। इसमें खान साहब को हम बार बार कहते आए हैं, और जैसे मेरे भाई ने कहा कि खान साहब को जाने देखिए, -1 फार्मूला करने से मसला हल नहीं होता। अगर ये मसला हल होता है तो कल ठीक है पीपल्स पार्टी वहां पर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ जाए, अगर खान साहब के जाने से यहां पर दूध की नहरें बह जाए। देखिए ऐसे नहीं होगा। इन सबको मिलकर थोड़ा हमारे ये पीपल्स पार्टी के भाई भी जो है उनको थोड़ा इसमें अगर कोई ऐसा वो इकदाम लेना चाहते हैं, जैसे इस वक्त अली रजा साहब यहाँ पर आपने कहा, बहुत अच्छी बात की आपने कि मिलकर और मतलब होना चाहिए, कोलेशन बनते हैं, ठीक है माजी का हिस्सा है। लेकिन आज जो हम आज देख रहे हैं तो मतलब इखलाकियात का फुकदान हमें नज़र आता है असेंबलियों में भी। इवन वज़ीर आज़म साहब सिंध में आते हैं तो सीएम साहब मुलाकात नहीं करते, वो कहते हैं हमें मदऊ नहीं किया गया। तो फिर आपको लगता है देखें ये तो वही बात हो गई ना कि अब अगर मेरी PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अपोजिशन जमात है या मेरे इनसे कोई सियासी इख्तलाफात हैं, अगर ये कोई अच्छा काम करना चाहेंगे तो बस मुझे उस पर सिर्फ मुखालफत बिराए मुखालफत ही करनी है, क्योंकि मुझे इनको रास्ता नहीं देना। मसला यहाँ पर यही आता है कि हमें थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा। अगर वफाकी गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करना चाहती है और सूबाई गवर्नमेंट अगर अच्छा काम करना चाहती है, देखें इस वक्त हमारे पास मसाइल इतने बढ़ चुके हैं, हमारे पास कोविड की सिचुएशन है जो पहली कोई 70 की दिहाई में ये नहीं आई थी, ठीक है। इस वक्त अगर हम मिलजुल कर हमें अपने मुल्क के मईशत के पहिए को आगे चलाना है, ताकि इससे हमारे अवाम जो है वो एक फ्रूटफुल एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएं ताकि हम अपने मुल्क को उठा लें। फिर एक दूसरे की मुखालफत करते रहेंगे, ये भी यही है, हम भी यही हैं, पीटीआई भी यही होगी, फिर तो सबके रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन कम से कम इस वक्त ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जितनी भी प्रोविंशियल और वफाकी गवर्नमेंट ये बजट ये समझें कि आपके दिन अब ख़त्म हो रहे हैं, अब टेन्योर पूरे हो गए हैं। हमें ये नहीं सोचना कि अभी हम और गवर्नमेंट में रहेंगे या नहीं रहेंगे, कुछ पता नहीं चलता। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखे कल क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। आज की बात मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, भाई कर सकते हैं, लेकिन कल का कोई कुछ नहीं बता देगा। आवाम को जितना जल्दी हो सके कुछ रिलीफ मैं आता हूं। अली राशिद साहब, माजी में हमने सबको। देखा कि बहुत सारे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साबिक रहे, मतलब आईनी मुद्दा बहुत कम लोगों ने पूरा किया, और अगर मैं कहूँ नहीं किया तो भी कोई वो नहीं होगा कि चाहे 4 साल 3 साल किसी को अदालतें नाअहल कर देती हैं, तो क्यों ऐसा कि आईनी मुद्दा वज़ीर आज़म पूरा नहीं करता, तो आप फिर कह रहे हैं कि ये वज़ीर आज़म भी आईनी मुद्दा पूरा ना करें और नो कॉन्फिडेंस की तरफ हम जाएं। सेकंड में ये कहूँगा कि इन्होंने अली रज़ा साहब ने ये कहा कि कोविड जैसी वबा इससे पहले नहीं आई, लेकिन हमने देखा भुट्टो साहब से लेके 2009 में भी बहुत बड़े सैलाब आए कि हमारे हाईवेज तक डूब गए, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी। देखिए मैं आपको यही अर्ज़ करूँगा ना, देखें इसके जो कोविड आया वगैरह पूरी दुनिया में आया ना, मगर बाकी मुल्कों ने संभाल लिया। हम इस खत्ते की बात करते हैं ना, मैं आपको ये एग्जांपल काफ़ी दफ़ा दे चुका हूँ, फिर से देता हूँ कि आप खत्ते में बांग्लादेश को देख लें, चाइना देख लें, जो आज की मैं रिपोर्ट देख रहा था, बांग्लादेश हमें बीट कर गया है। बीट क्या, आपको डबल ट्रिपल आपको बहुत पीछे छोड़ गया है। मैं तो कह रहा हूँ अफगानिस्तान जैसा मुल्क आप 4.2 ग्रोथ पे है, आप 1.2 पे। मगर बात ये है, आप जो कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं या नहीं लाएं, मैं सिर्फ एक बड़ा सिंपल सा आपसे सवाल पूछता हूँ। मैं कहता हूँ खान साहब जो हैं उनसे कौन खुश है, आवाम
انفلیشن، فوڈ انفلیشن، مہنگائی، عوام ان سے خوش نہیں. ان کی خود کی پارٹی جہانگیر خان ترین صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھ ایم پی ایم این ایز ہیں وہ ان سے خوش نہیں. ان کے جتنے ایلائز ہیں جن سے انہوں نے جھوٹے وعدے کیے، کراچی پیکج ایم کیو ایم کے ساتھ، جی ڈی اے کے ساتھ، باقی چیزوں پہ ایم کیو ایم ہو گئی، جی ڈی، وہ ان سے خوش نہیں. یہاں تک کہ خان صاحب خود سے بھی خوش نہیں ہیں. وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میری پرفارمنس صحیح نہیں رہی ہے ان 2.5-3 سالوں میں. تو کیا نو کانفیڈنس کا ووٹ نہیں بنتا؟ آپ خود بتائیں اخلاقی طور پہ. ایک بندہ، آپ مجھے ایک شخص بتا دیں عوام سے لے کے، ان کی خود پارٹی سے لے کے، ان کے خود ایلائز سے لے کے، اپوزیشن پارٹی سے لے کے، اور وہ خود مطمئن نہیں ہے اپنی پرفارمنس سے، تو کیا واٹ از دا وے فارورڈ؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.